ईरान और इजरायल एक दूसरे के जिगरी दोस्त हुआ करते थे। ऐसा क्या हुआ इन दोनों के बीच जिससे दोनों देशों के बीच जानी दुश्मनी हो गई। दोनों देश इस समय एक दूसरे के खून के प्यासे हैं कि क्या यह लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल ले सकती है। भारत किसके साथ है, अमेरिका किसके साथ है, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे बड़े देश किसके साथ हैं। इस युद्ध से क्या भारत में महंगाई बढ़ेगी। दोनों देशों में से पहले किसने हमले की शुरुआत की। नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश। मेरे YouTube मंच द MTA स्पीक्स में आपका स्वागत है। इस समय ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई की चर्चा दुनिया भर में है। दोनों देश एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि 1979 तक ईरान और इजराइल एक दूसरे के जिगरी दोस्त हुआ करते थे। 1948 में जब इजराइल का निर्माण हुआ तब उसे अरब देशों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन ईरान ने इजराइल को 1950 में मान्यता दी थी। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, सैन्य, तेल व्यापार संबंध थे। आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि 1970 के दशक तक जब दोनों के रिश्ते मजबूत थे तो फिर ऐसा क्या हुआ इन दोनों के बीच जिससे दोनों देशों के बीच जानी दुश्मनी हो गई। दोनों देश इस समय एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। साथ ही आपको मैं यह भी बताऊंगा कि क्या यह लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल ले सकती है। भारत किसके साथ है, अमेरिका किसके साथ है, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे बड़े देश किसके साथ हैं। इस युद्ध से क्या भारत में महंगाई बढ़ेगी। अब तक दोनों देशों ने किसका कितना नुकसान किया है, और सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा दोनों देशों में से पहले किसने हमले की शुरुआत की। इन सब बातों की हकीकत एक एक कर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। शाह रजा पहलवी सत्ता से चले गए। अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में ईरान में एक कट्टरपंथी शिया इस्लामी गणराज्य की शुरुआत हुई। इसके बाद ईरान ने इजराइल को शैतान देश घोषित कर दिया और कहा कि इजराइल को खत्म कर देना चाहिए। तभी से दोनों देशों के रिश्ते दुश्मनी में बदल गए। ईरान मानता है कि इजराइल अवैध और कब्जा किया हुआ देश है, जबकि इजराइल का मानना है कि ईरान उसके वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हकीकत में ईरान एक शिया बहुल इस्लामी गणराज्य है जो खुद को पूरी इस्लामी दुनिया का रहनुमा बताता है। तो वहीं इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है। ईरान मानता है कि फिलिस्तीन पर इजराइल ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और उसे खत्म कर वहां फिर से इस्लामी हुकूमत कायम कर देनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर इजराइल अपने वजूद और सुरक्षा के लिए हर उस देश को दुश्मन मानता है जो उसे मिटाने की बात करता है। पुराने शासक अयातुल्ला खुमैनी के समय से लेकर वर्तमान शासक अयातुल्ला अली खामेनेई तक इजराइल को कैंसर करार देते आए हैं। छिटपुट हमलों के बीच रक्षा विशेषज्ञों का मानना है यदि इसे जल्द रोका नहीं गया तो ये हमले दोनों देशों के बीच एक बड़े युद्ध की शक्ल ले लेंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही देश छोटे जरूर हैं लेकिन बेहद प्रभावशाली हैं और दुनिया में इनकी एक साख है। दोनों देशों के बीच दुश्मनी की एक वजह पश्चिम एशिया के देशों में चल रही कई जंगों और अशांतियों को भी माना जाता है। दोनों देश एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा हैं और अब हाल के वर्षों में इनके बीच हमले और टकराव और अधिक तेज हुए हैं। अब तक दोनों देश सीधे युद्ध नहीं लड़ते थे, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ छद्म युद्ध में
सक्रिय रहते थे। ईरान ने मध्य पूर्व में कई कट्टरपंथी और आतंकवादी संगठनों को पाल रखा है जो इजराइल के खिलाफ काम करते हैं। इसमें हिजबुल्लाह, लेबनान, हमास, गजा पट्टी, इस्लामिक जिहाद मूवमेंट फिलिस्तीन और शिया मिलिशिया इराक, सीरिया शामिल हैं। ये संगठन इजराइल पर रॉकेट हमले, बॉर्डर से घुसपैठ और आत्मघाती हमलों को अंजाम देते हैं। तो वहीं इजराइल इन संगठनों और ईरान के ठिकानों को निशाना बनाता है। हाल के कुछ महीनों में हमने देखा है इसी वजह से इजराइल गाजा पट्टी को तबाह कर चुका है, हमास के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह को भी हवाई हमलों के साथ थल हमले से करीब खत्म किया है। सीरिया में ईरान समर्थित ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ईरानी वैज्ञानिकों की हत्याओं से लेकर साइबर हमले करता रहा है। एक और अहम बात अब आपको बताते हैं, इस समय इजराइल का सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। ईरान का दावा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, लेकिन इजराइल और पश्चिमी देश मानते हैं कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु बम बना रहा है। इजराइल की सुरक्षा नीति है, हमारा कोई दुश्मन न्यूक्लियर हथियार न बनाए। इजराइल ने 1981 में इराक के परमाणु रिएक्टर और 2007 में सीरिया के रिएक्टर को बमबारी कर तबाह किया था। इजराइल खुलेआम कह चुका है कि वो किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। पिछले साल अप्रैल में इजराइल ने दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर मिसाइल से हमला किया। इसमें ईरान के कई वरिष्ठ अफसर मारे गए। जवाब में ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइल दागे। इनमें से ज़्यादातर को इजराइल और उसके सहयोगियों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने मार गिराया। इससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। हालांकि बड़ी जंग टल गई, लेकिन अब टकराव का खतरा हमेशा बना रहता है। अब आपको हम बताते हैं कि कौन सा देश किसके साथ है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने इजराइल का समर्थन किया है, तो वहीं रूस और चीन ने ईरान के पक्ष में बयान दिए हैं। चीन ने इजराइल से मिलिट्री एक्शन रोकने को कहा है। जहां तक भारत की बात है तो भारत के दोनों देशों से दोस्ताना संबंध हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोनों देशों को डिप्लोमेसी के जरिए विवाद सुलझाना चाहिए और टकराव से बचना चाहिए। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों देशों में सीधा युद्ध होता है तो तेल और गैस की आपूर्ति पर भारी असर पड़ेगा और दुनिया भर में आर्थिक संकट गहरा होगा। अगर युद्ध का दायरा बढ़ता है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा सीधे तौर पर प्रभावित होगी। तेल महंगा होगा तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर सीधा असर पड़ेगा और अर्थव्यवस्था की गति धीमी होगी। हमने इसके बारे में कई एक्सपर्ट से बात की और समझना चाहा कि क्या दोनों देशों के बीच सुलह की कोई गुंजाइश है, तो इस पर इनका कहना है कि लगता नहीं है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी धर्म, राजनीति, वर्चस्व और सुरक्षा के सवालों पर टिकी है। जब तक फिलिस्तीन मुद्दा हल नहीं होता, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक नहीं लगाता और दोनों देश अपने कट्टरपंथी रुख में बदलाव नहीं लाते, तब तक सुलह की कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच लगातार संघर्ष बढ़ने के ही आसार हैं। इन एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि दोनों देश बड़े युद्ध से बचेंगे, लेकिन सीमित हमलों और प्रॉक्सी वार के जरिए अपनी लड़ाई जारी रख सकते हैं। वहीं कईयों का यह भी मानना है कि रूस, चीन ईरान के करीबी सहयोगी हैं। अगर ये दोनों देश सैन्य सहायता देते रहेंगे तो यह युद्ध बड़े स्तर पर भी जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 72 घंटे बेहद अहम होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि हमले की शुरुआत किस देश ने की। शुक्रवार की सुबह इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान और ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर पहले अटैक किया।
इसके बाद पूरे ईरान में खलबली मच गई। आनन फानन में ईरान ने तेहरान के अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया। इसके बाद ईरान ने पूरी दुनिया को अटैक का सबूत दिखाया और पलटवार करना प्रारंभ कर दिया। ईरान के जवाबी हमले में इजराइल पर मिसाइलों की बरसात की गई। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ईरान ने जवाबी हमला बोलने से पहले पूरी दुनिया को संदेश दिया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, याद रखना हमने शुरुआत नहीं की। कभी भी किसी को युद्ध के लिए आमंत्रित न करें, लेकिन यदि कोई आपको युद्ध के लिए बुलाता है तो उसका उत्तर दें और शत्रु के विरुद्ध युद्ध में कोई ढिलाई न दिखाएं, क्योंकि जो लड़ने के लिए आमंत्रित करता है वह अत्याचारी होता है और अत्याचारी हमेशा पराजित होता है। तो आज के अंक में मेरे YouTube मंच द MTA स्पीक्स में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।